जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। अगेन वेलकम इन द क्लास ऑफ कंप्यूटर साइंस। स्टूडेंट्स, हम डेटाबेस को डिस्कस कर रहे हैं और इसका इंतहाई इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है नॉर्मलाइजेशन। इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज़ द नॉर्मलाइजेशन, which type of problems occur during the normalization, like the redundancy, insertion anomalies, updation anomalies and updation anomalies. Today we are going to discuss the step by step this process. So हमारा यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप है इस प्रोसेस के अंदर, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, कि हम कौन कौन से स्टेप्स परफॉर्म करने के बाद हमारा जो रिलेशन है या टेबल है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है उसके अंदर हमने इस प्रोसेस के अंदर लिखा था कि जब हम रिपीटिंग ग्रुप्स को अपने रिलेशन के अंदर या टेबल्स के अंदर से रिमूव कर देते हैं तो हमारा टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। सो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर हमने स्टूडेंट्स रिपीटिंग ग्रुप्स को रिमूव करना है। और रिपीटिंग ग्रुप्स का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट ये है कि ईच टेबल सेल शुड कंटेन अ सिंगल वैल्यू। हर टेबल आर रिलेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। हमारे पास कॉलम्स को हम फील्ड्स भी बोलते हैं, हम एट्रीब्यूट्स भी बोलते हैं, और जो हमारी रो होती है दैट इज कॉल्ड रैकेट, टपल, एंड रो इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कॉलम्स, फील्ड्स और एट्रीब्यूट्स। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे हर सेल के अंदर, टेबल के एक सेल के अंदर सिंगल वैल्यू होनी चाहिए। ये कब ये प्रॉब्लम आता है? जब आपके पास इस तरह आपकी वैल्यूज एंटर होती हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक टेबल है जिसकी फील्ड्स हैं डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट नंबर, एम्प्लॉय नंबर और एम्प्लॉय नेम। और इसके अंदर जो डाटा एंटर है, फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट नंबर के अगेंस्ट एक वैल्यू उसमें एंटर है, डिपार्टमेंट नेम के अगेंस्ट भी एक वैल्यू एंटर है, लेकिन एम्प्लॉय नंबर के अगेंस्ट यहाँ पे दो वैल्यूज एंटर हैं, और एम्प्लॉय नेम के अगेंस्ट भी यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज जो है एंटर हैं। तो हमारा जो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का रूल है उसको ये वायलेट कर रहे हैं। तो हम कैसे इसको रिमूव कर सकते हैं? मैं इस तरह कर सकता हूं कि यहाँ से इसको रिमूव करने के बाद, मैं यहाँ से इसको रिमूव करता हूँ ये एली को, और इसके अगेंस्ट आप ये देखें मैंने इसको इस तरह दोबारा से एंटर कर दिया। डिपार्टमेंट नंबर 10 फाइनेंस, एम्प्लॉय नंबर 2 है और उसका नेम अली है। तो यहाँ पे भी हर फील्ड के अगेंस्ट सिंगल वैल्यू स्टोर है, और यहाँ पे भी हर फील्ड के अगेंस्ट सिंगल वैल्यू स्टोर है। दिस इज कॉल्ड द रिपीटिंग ग्रुप। सेकेंडली, अगर आप देखें तो अगेन यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर 20, डिपार्टमेंट नेम IT, और यहाँ पे अगेन आपके दो एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन स्टोर है। मीन्स के आपका जो सेल है नॉट कंटेन a single value. So we are violating the rule of first normal form. तो मुझे बिल्कुल एज इट इज़, जैसे मैंने यहाँ से इनको रिमूव किया है, मुझे यहाँ से भी इसको रिमूव करने के बाद सेपरेट इस इंफॉर्मेशन को लिखना पड़ेगा। दिस इज द फर्स्ट मेथड। हमारे पास जो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का एक सेकंड मेथड भी है कि हम कैसे इसको विद द हेल्प ऑफ सेकंड मेथड जो अपना रिलेशन है या टेबल है उसको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका भी वही सोल्यूशन है जो हमने देखा था इन द नॉर्मलाइजेशन के लेक्चर में, हाउ आई कैन रिमूव द इंसर्शन, अपडेशन एंड डिलीशन एनॉमलीज। तो हमने उसका सोल्यूशन देखा था कि वी कैन डीकम्पोज अ बिग टेबल इन द स्मॉल टेबल। सो यहाँ पे भी हम ऐसा ही कुछ कर सकते हैं। हमने क्या किया कि अपने इस टेबल को स्मॉल दो टेबल्स में कन्वर्ट कर दिया। एक टेबल के अंदर डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट नेम डाल दिया, और उसके अगेंस्ट जो सेकंड टेबल है हमारा उसके अंदर हमने डिपार्टमेंट नंबर, एम्प्लॉय नंबर और एम्प्लॉय नेम को डाल दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास 3 ही टोटल डिपार्टमेंट है और उनके नेम है, कभी भी इनको हमें रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अगेंस्ट जो एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन है उसमें हमने हर एम्प्लॉय जिस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है और उसका नेम क्या है, हमने उसको 1 बाय 1 यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। अब फ्यूचर में
अगर इन दोनों टेबल्स को हम आपस में कम्युनिकेट करवाना चाहते हैं, इनका आपस में रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहते हैं, तो स्टूडेंट विद द हेल्प ऑफ डिपार्टमेंट नंबर, इस डिपार्टमेंट नंबर की बेस में मैं इन दोनों टेबल्स का रिलेशनशिप आपस में क्रिएट कर सकता हूं. सो दिस इज द सेकंड मेथड कि कैसे हम अपने टेबल्स को फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर स्टूडेंट्स कन्वर्ट कर सकते हैं. सो वी हैव रिमूव द रिपीटिंग ग्रुप्स इन आवर रिलेशन एंड वी हैव फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म. सो हमारा जो टेबल है अभी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो चुका है. तो हमने यहाँ तक ये स्टेप कंप्लीट कर लिया. इन द नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे इंशाल्लाह कि हाउ वी कैन कन्वर्ट इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म एंड हाउ वी कैन कन्वर्ट इन द थर्ड नॉर्मल फॉर्म. इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. थैंक यू.